चले सर, कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कवर्ड थे वो कवर कर लिए। मैंने आपको बता दिया कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ टेस्ट है, वो आपने देखना है। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस जिसको इंपॉर्टेंट कहा है वो सब लगे हैं सिवाय पिछले अटेम्प्ट के। पिछले अटेम्प्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट कही थी सर वो नहीं लगी, सही है, और मैं एडमिट भी करता हूँ सर, कोई जाहिर सी बात है कि हमेशा कोई वो थोड़ी है। इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम्पल है जो कि ज़्यादा टेस्टिंग के काबिल भी है, इसके ऊपर एग्जामिनर सवाल बना भी सकता है, 5-6 नंबर का तो लाजमी बन सकता है, सही है सर। और मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, बिल एंड होल्ड। सर मेरे मोबाइल है ना सर, ये मोबाइल मेरा कोई कॉमन नहीं है, मतलब कोई बहुत अच्छा भी नहीं है सर, सही है, कॉमन यूनिक पीस है नहीं, ये है Redmi S2। अब सर ये जो Redmi S2 है ना, ये Redmi S2 मार्केट में आप जाए आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, एसेसरीज नहीं मिलेंगी, इतना कोई ब्रांड चला नहीं है। अब मुझे चाहिए था इसका ग्लास प्रोटेक्टर, मेरे कज़न की दुकान है यहीं पे तारिक रोड पे, मैं गया उसके पास गया, मैंने कहा भैया ग्लास प्रोटेक्टर दे, उसने कहा नहीं है ग्लास प्रोटेक्टर। मैंने कहा क्यों नहीं है, इसने कहा भाई चलता ही नहीं है ये मोबाइल, बेकार गट्ठा मोबाइल लिया हुआ है। मैंने कहा क्या करें यार, गरीब आदमी है, सही है। फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा मैं मंगवा दूंगा। फिर मैं उसके पास गया, उसने कहा 1 हफ्ते बाद आ जा, मैं 1 हफ्ते बाद चला गया। जब 1 हफ्ते के बाद गया तो उसने मुझे कहा कि ले भाई, और उसने मुझे एक साथ 6 ग्लास प्रोटेक्टर दे रहा था। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो एक चाहिए था। मैंने कहा भाई रुक, उसका देख मुझे पता है तो मेरा कज़न है, जंगली आदमी है, तो तोड़ देगा 2 हफ्ते में, मतलब प्रोटेक्टर तुझे चेंज कराना पड़ेगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो इसने कहा भाई ये 6 लेकर आ गया हूँ, मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तू 6 के 6 रख ले। मैंने कहा नहीं भाई, तो मुझे पैसे तुम मुझसे अभी 6 के ले ले, लेकिन तू मुझे अभी प्रोटेक्टर एक ही दे, 5 तू क्या कर अपने पास, तू क्या कर ले, होल्ड कर ले। अब जो मेरा कजन है ना, वो मुझे 2 सर्विसेज दे रहा है। एक तो वो मुझे प्रोटेक्टर की सर्विसेज दे रहा है, वो जो 5 प्रोटेक्टर है, मतलब वो उसने मुझे मेरे लिए ही लिए हुए थे, उसके और कोई किसी के पास ये मोबाइल होता नहीं है, उसने मेरे लिए लिए हुए थे। तो देखा जाए तो सर वो प्रोटेक्टर उसने लिए हुए थे। अब वो जो प्रोटेक्टर हैं वो मुझे दे रहा था, मैंने खुद डिलीवरी लेने से मना कर दिया, हालांकि वो उसके पास तैयार थे डिलीवरी की पोजीशन में। तो मेरा कजन एक तो मुझे प्रोटेक्टर दे रहा था, दूसरा उन प्रोटेक्टर्स की क्या दे रहा था, कस्टोडियल सर्विस। अब सर यही एग्जांपल है बिल एंड होल्ड की। आप गए, आपको एक मशीन चाहिए थी, और उस मशीन की, मतलब जर्मनी में मशीन थी, मेड टू ऑर्डर बनती थी, उस जो कंपनी बनाती थी उसकी एक हमने कहा एजेंसी ब्रांच कराची में भी थी। आपने उनको कहा भैया मशीन चाहिए, उन्होंने कहा देखिए सर मशीन तो हम आपको देंगे, लेकिन इसके साथ इसके स्पेयर पार्ट्स भी ले लें, नहीं तो स्पेयर पार्ट्स टाइमली अगर अवेलेबल नहीं होंगे, जर्मनी से आने में टाइम लग जाएगा, जब जर्मनी से आने में टाइम लगेगा तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। उसने कहा भाई यूनिलीवर में अगर तुमने, मतलब देखो तो सर यूनिलीवर की जगह हमें पता है सर, वहां पर प्रोडक्शन अगर रुक जाए ना, तो हमें पता था कि हालत टाइट हो जाती थी हमारी, प्रोडक्शन रोक नहीं सकते। बोला देखिए आप मशीन तो हम आपको मंगवा के देंगे, उसकी ब्रांच ने कहा इसके साथ आप इसके स्पेयर पार्ट्स भी मंगवा लें। हमने कहा ठीक है बढ़िया है। अब मशीन भी आ गई, स्पेयर पार्ट्स भी आ गए। उन्होंने कहा सर ये आपकी मशीन, ये आपके स्पेयर पार्ट्स लें और टाटा बाय बाय। हमने कहा भाई रुक जा, मशीन तो हम तुझसे अभी लेकर जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स भाई अभी नहीं उठाएंगे। उसने कहा सर क्यों? हमने कहा यार हम बेकार में अपनी फैक्ट्री में लाएंगे, जंग वंग लग जाएगा, इधर उधर हो जाएंगे, खो जाएंगे, पता नहीं इनकी कब जरूरत पड़े, तो स्पेयर पार्ट्स को अपने पास रख। हम कह रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स को अपने पास रख, कस्टमर की फरमाइश पे आप स्पेयर पार्ट्स को अपने पास रख रहे हैं, सही है। तो अब उस कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स को अपने पास रखा। अब आईएएस कहता है देखो स्पेयर पार्ट्स तुमने अभी क्लाइंट को डिलीवर नहीं किए, बट तुम तो डिलीवर करना चाह रहे थे, उसकी रिक्वेस्ट पे क्या कर रहे हो, अपने पास होल्ड कर रहे हो। तो अब तुम इसका अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाए। दूसरा, तुम उसको सिर्फ अब स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे, तुम कस्टोडियन सर्विसेज जो है ना उनका रेवेन्यू भी अपने पास रिकॉर्ड करोगे। मतलब तुम्हारे यहां पर 2 ऑब्लिगेशन होंगे, टोटल रेवेन्यू को कितने में तोड़ दोगे, 2 ऑब्लिगेशंस में तोड़ दोगे। कितने में तोड़ दोगे, 2 ऑब्लिगेशंस में तोड़ दोगे। हाँ सर, इसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सी एग्जांपल बनाते हैं, उससे पहले इसको कॉपी करेंगे और फिर हम IFRS 15 को करेंगे वाइंड अप। सर एग्जांपल आप सबने करनी है मेरे साथ, कॉपी। चलो जी कॉपी करते जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। HK लिमिटेड सोल्ड
machine worth rupees 5 million to KNS Limited। ठीक है जी। KNS also bought spare parts from HK on that date and KNS asked HK to hold spare parts till they need it। Price of spare parts is rupees 1 million। HK estimates custodial services per annum have market value of rupees 1 lakh and they have to hold spare parts for 2 years। Required entries in books of HK। सर अब यहां पर हम लिखेंगे when to recognize revenue for goods billed but hold। when they are on hold on customer's request ठीक है जी। प्लस ये एंड वाली कंडीशंस हैं दे आर इन रेडी टू डिलीवर कंडीशन प्लस of no alternative use to seller। चले सर अब इधर देख लेना है मेरा बच्चा, सबने इधर देखना है, ये भी आपने कॉपी करना है।
कर लिया कॉपी? कर रहे हो, जल्दी कर लो। आई होप कर लिया, आई होप कर लिया। आए सर, बार बार देखना पड़ता है ना फेसबुक पे। तुम लोगों ने कर लिया नहीं किया, ठीक है जी। अब चले सर, सुन लें, आज सुन लें प्लीज प्लीज प्लीज। पेन डाउन, पहले समझने पे ध्यान दोगे। हमने कहा सर यहां पर एक तो मशीन है, एक हमने कहा, और एक क्या है, कस्टोडियल सर्विस, ऐसा ही है। एंट्रीज किसकी बुक्स में मांगी है? एच के, सुन लो। अब हमने कहा एच के की जिंदगी क्या है? गुलजार, क्या है? गुलजार। किसके केस में? हमने कहा बच्चों 1 मिनट रुक जाइएगा। चले जी, चले जी, चले जी, चले जी। हमने कहा जनरेटर ऑन हो गया। अब इधर देख लो, इधर देख लो, आप सब हमारे साथ हैं। हमने कहा सर क्या हुआ? मशीन के केस में तो एचके की जिंदगी क्या है? गुलजार है। हमने कहा पैसे मिल गए। हमने कहा मशीन की सेल्स के डेट में, डेट ऑफ मशीन सेल्स, डेट ऑफ मशीन सेल्स सपोज करो, सपोज कर लेते हैं 1 जनवरी 2020 है। एंट्री बनेगी सूदी द्वारा डेबिट, रेवेन्यू कितने में सर? 5 मिलियन। सही है सर। लेकिन हमने कहा सर स्पेयर पार्ट्स के केस में ना एक शरारत है। क्या शरारत है? स्पेयर पार्ट्स के केस में आप एक टिकट में 2 काम करने, एक टिकट में क्या करना है? 2 काम। क्या मतलब सर, क्या काम कर रहा हूं मैं? अभी बताते हैं सर। आप क्या कर रहे हैं? 1 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 साल की क्या दे रहे हैं? कस्टोडियल सर्विसेज भी दे रहे हैं, है ना सर। और हमने कहा कि पर एनम कस्टोडियल सर्विसेज की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा इधर देख लें, इधर देख लें। आपने कहा स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो खुद अकेले तन्हे तन्हा कितने के हैं? 1 मिलियन, है ना सर। और कस्टोडियल सर्विसेज कितने की हैं? कितने की हैं? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए टोटल? हमने कहा कितने के भैया? 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन की चीजें आप कितने में दे रहे हैं? इसका मतलब है डिस्काउंट है भैया। 2 लाख का डिस्काउंट क्या करना है आपने? एलोकेट करना है। 2 लाख का डिस्काउंट आपने एलोकेट करना है किस किस को? स्पेयर पार्ट्स और कस्टोडियल। तो आपने कहा सर अगर मैं स्पेयर पार्ट्स की फिगर निकाल लूं, स्पेयर पार्ट्स की फिगर निकाल लूं, चलिए 2 लाख कहां से आया? अभी बच्चे कुछ पूछेंगे तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। स्पेयर पार्ट्स के अगर आप निकाल लें डिस्काउंट कितना होगा या उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी होगी, तो जिंदगी गुलजारना। फॉर्मूला वही, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ऑब्लिगेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ, जो भी हम करके आए पीछे, है ना सर। और हमने कहा मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन प्राइस। इस 1 मिलियन के अंदर इस स्पेयर पार्ट्स को आप जो 12 लाख की चीजें 1 मिलियन में दे रहे हैं, तो स्पेयर पार्ट्स को आप इस ट्रांजैक्शन में कितने में दे रहे हैं? जल्दी बता दो, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी आई? राउंड ऑफ करके बता। हसबे जाय का 3, हम ट्रांजैक्शन प्राइस पे कर लिए ना, डायरेक्ट चंदा निकाल लिया ना। कितना आ गया? 89333। अच्छा 833 है, 8 और बहुत सारे 3, हसबे जाय का 3, 8333333333333। तो हमने कहा ये हो जाएगा 166666667 ना। तो हमने कहा ये हो गया। आप सही है, अब सुन लो, इधर सुन लो। तो स्पेयर पार्ट्स का 16667 2 साल का हो गया अगर, और कस्टोडियल सर्विस का, तो अगर कस्टोडियल सर्विस का मैं 1 साल का निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। कितना? 83333 है ना सर। तो हम चल, हमने कहा 0.5 कर। अब सर इधर देख लें मेरा बच्चा, इधर देख लें। 12 लाख की चीजें आप कितने में दे रहे हैं? 10 लाख में। 2 लाख का डिस्काउंट था, आपने कहा इन दोनों पे एलोकेट हुआ। एलोकेट करने के बाद स्पेयर पार्ट्स आप दे रहे हैं इतने के, और ये आप कितने की दे रहे हैं सर? इतने के। सही। कस्टोडियल सर्विस 2 साल की। अब 1 साल की आ गई 83333। अब हमने कहा
डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन 1 जनवरी 20 को, 1 जनवरी 20 को कस्टमर भैया आपको दे देंगे स्पेयर पार्ट्स के पैसे भी। आपने एंट्री बनानी है सूदी धारा डेबिट। स्पेयर पार्ट्स का वही कंडीशन 3, रेडी टू डिलीवरी कंडीशन में हाँ भाई है, कस्टमर के रिक्वेस्ट पर ओके हाँ, आपको किसी और यूज के आपने कहा नहीं ऐसी मशीन कोई और मंगाता ही नहीं है, तो आइए इसने कहा चल बेटा स्पेयर पार्ट्स का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। बैंक डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, सही है सर। और जो सर हमने कहा कस्टोडियल सर्विस के आप चाहें तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, एडवांस भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सही है सर, उसका नया नाम क्या है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये कितना हो गया, ये आपने 1 जनवरी 20 को एंट्री बना ली, सही है सर। अब आपने कहा सर जब मैं आऊंगा 31 दिसंबर 20 को, 31 दिसंबर 20 को जब आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप एंट्री बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, और अब आप कस्टोडियल सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 1 साल का। कितना हो गया 8333.5 भी कर देते कुछ बच्चे, ताकि बड़े जो बेचैन बच्चे वो परेशान ना हो। आर वी क्लियर। तो हमने कहा ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस दफा पेपर में पड़ जाएगी, अच्छी एग्जाम्पल है। अब तक उसने टेस्ट नहीं की, तो सर अगर अब तक टेस्ट नहीं की तो चांसेस हैं कि टेस्ट कर सकता है। तो सर ये हो गई एग्जाम्पल। इसके अलावा सर आपके ख्याल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स हैं